हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संतों और गुरुओं की वाणी को भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्या डीएम सबसे अधिक ईगो पूरी दुनिया में अपनी डीएफ को दिखाते हैं। अगर हाँ तो क्यों दिखाते हैं, और ईगो दिखाने से और डीएफ को एक्सेप्ट ना करने से डीएम को क्या भुगतान अपनी लाइफ में भुगतने पड़ रहे होते हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फिल्म जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर मुझसे ले सकते हैं। अपने डीएम की एनर्जी, करंट एनर्जी चेक करवा सकते हैं। आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। गाइज, ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। तो चलिए देखते हैं गाइज। कार्ड आया 6 ऑफ पेंटिकल का, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। देखिए गाइस, जो डीएफ होती है, डीएफ को डीएम पूरी दुनिया में सबसे अधिक ईगो दिखाते हैं। इसका कारण होता है कि डीएफ इनकी ईगो को बढ़ाती रहती है और अपने सिर पर इनको बिठा लेती है, जिसके कारण डीएम अपनी डीएफ को सबसे अधिक ईगो दिखाते हैं। डीएफ को लगता है कि मैं अपने डीएम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे डीएम जो मुझसे चाहते हैं वो मैं अपने डीएम को दे नहीं पा रही हूँ, जिसके कारण मेरे डीएम मुझको ब्लॉक कर देते हैं, मेरे डीएम मुझसे बात नहीं कर रहे हैं और साइलेंट जोन में जा रहे हैं। कमी मुझ में ही है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी, डीएफ सब कुछ लुटा देने के बाद भी, बदले में डीएफ को अकेलापन मिल रहा होता है, तन्हा होती है, दर्द में होती है, डिप्रेशन में चली जाती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रही होती है, क्योंकि डीएफ ने एक लिमिट नहीं रखी है डीएम को देने की। डीएफ ओवर गिविंग नेचर से डील कर रही होती है और डीएम भूल जाते हैं कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक भी डीएफ को करना है। डीएफ मुझ पर लुटाए जा रही है और मैं लिए जा रहा हूँ, और डीएफ भूल जाती है कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल भी रखना है, मुझे लिमिट भी लगानी है। किसी भी इंसान के देने की एक लिमिट होती है। जब डीएफ अपनी लिमिट को भूल जाती है देने की, तो डीएम लेने की लिमिट को भूल जाते हैं। डीएफ बिल्कुल खाली हो जाती है, डीएफ के पास कुछ भी नहीं बचता है सिवाय तन्हाइयों के दर्द के। तो अब डिवाइन इंटरवेंशन डीएफ की तरफ होता है, डीएम की तरफ होता है, और डीएफ को समझाया जाता है कि आप ओवर गिविंग नेचर के कारण अपने डीएम को सब कुछ लुटा बैठे हो, इसी कारण आप आज इतने पेन में हो। तो डीएफ को समझाया जाता है कि आप अपना इनर वर्क करें, डिवाइन का हाथ थाम लें। अब डीएम की कठपुतली बनने से मना कर देती है और अपना चेहरा डिवाइन की तरफ घुमा लेती है। जब डीएफ ऐसा करती है तो डीएफ धीरे धीरे हाई एनर्जी में आना शुरू कर देती है। डीएफ को समझ आता है अपनी गलतियों का कि उसने क्या क्या गलतियां की हैं। उसने ही डीएम की ईगो को बढ़ा दिया है। अब डीएम ने अपनी डीएफ को इतनी अधिक ईगो दिखाई, डीएफ के साथ मिसबिहेवियर किया और डीएफ को एक्सेप्ट नहीं किया। इसका भुगतान भुगतने का समय आ जाता है। तो डीएम का बुरा समय, डीएम का बुरा भाग्य शुरू हो जाता है। अब डीएम की लाइफ में फैमिली रिलेशन खराब होने शुरू हो जाते हैं, फ्रेंड रिलेशन खराब होने शुरू हो जाते हैं, चारों तरफ से असफलताएं इन्हें घेर लेती हैं, धन संपत्ति
आदि समस्याओं का सामना डीएम को करना पड़ रहा होता है। पद प्रतिष्ठा खराब होने लग जाती है, क्योंकि देखिए गाइस, जब हम किसी की वैल्यू नहीं करते हैं और उससे लेते रहते हैं और उसके साथ मिसबिहेव करते हैं और उसका यूज़ करते हैं और उसको दुख दे देते हैं, क्योंकि डीएफ ने इनको इतना लव दिया, खुद भी मर मिटी इनके ऊपर और इनकी कठपुतली बन गई। लेकिन डीएम अब भी इन चीज़ों को नहीं समझ रहे होते और उम्मीद रखते हैं कि डीएफ आज भी इनको सब कुछ देती रहे, इनके एक बात पर, इनके एक इशारे पर अपने आप को लुटा दें। तो इसलिए डिवाइन ये सब नहीं होने देते हैं और डीएम की लाइफ में तांडव शुरू करवा देते हैं। दोनों का सेपरेशन हो जाता है, तब डीएम की लाइफ में ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इनके एक्सीडेंट होने लग जाते हैं। अगर सोलमेट इनके आसपास है तो कार्मिक में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं, ताकि इनको दर्द दे सकें, इनको वो पीड़ा दे सकें, इनको भी वो भुगतान भुगतने पड़े जो इनकी डीएफ को इन्होंने दिया है दर्द। डीएम का कैरियर खराब होने लग जाता है, डीएम की जॉब छूटने लग जाती हैं, डीएम डिप्रेशन से डील करने लगते हैं। हेल्थ इश्यूज डीएम को सताने लग जाते हैं, इनकी मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकल कंडीशन खराब होने लग जाती है। अब डीएम दर्द से गुजर रहे थे, उस पीड़ा से गुजर रहे होते हैं और इन पर थर्ड पार्टी कार्मिक के अटैक बहुत अधिक हो रहे होते हैं। इनको चारों तरफ से समस्याएं घेर लेती हैं। डीएम डिप्रेशन में जा रहे होते हैं और डीएम की जो डीएफ एनर्जी होती है वो एक्टिव होना शुरू हो जाती है। अब ये दिमाग की बजाय दिल से ऑपरेट कर रहे होते हैं। डिवाइन का घेरा धीरे धीरे इन पर कसने लग जाता है। डीएम जो कि अपनी डीएफ से भाग रहे थे, अब इन्हें डीएफ का प्यार याद आने लग जाता है। इनको समझ आने लग जाती है कि इनकी डीएफ ने इनको कितना कुछ दिया है और इन्होंने बदले में थर्ड पार्टी कार्मिक के कहने पर इन्होंने अपने माइंड से डील करने के कारण डीएफ का त्याग कर दिया है, डीएफ को छोड़ दिया है, डीएफ को दुख दे दिए हैं और इन्होंने डीएफ की लाइफ को बिल्कुल हेल बना दिया है। जब इनकी लाइफ हेल होती है तब इनको समझ आता है कि प्यार में धोखा क्या होता है, क्योंकि अब इनको भी लगता है कि डीएफ ने इनका साथ छोड़ दिया है। डीएफ अब इनके साथ वैसा बिहेव नहीं कर रही है जैसा पहले करती थी। डीएफ अब इनको प्यार, मोहब्बत, केयर नहीं दिखा रही होती है। डीएफ भी अब इनसे धीरे धीरे दूर होने लगती है। डीएफ का भी फोकस खुद पर हो जाता है। डीएफ भी अब ओवर गिविंग एनर्जी से निकल रही होती है। तो डीएम अब अकेला महसूस कर रहे होते हैं और डीएम को वो सब भुगतान भुगतने पड़ते हैं जो कभी डीएफ ने भुगता था। डीएफ को एक्सेप्ट ना करने का नतीजा, डीएफ को ईगो दिखाने का नतीजा, बहुत अधिक दिमाग से डील करने का नतीजा डीएम को इस समय भुगतना पड़ रहा होता है। डीएम को भी एक एक चीज वही महसूस करवाई जाती है जो कि डीएफ ने विरह वेदना में महसूस की थी। डीएम को भी वही सब दर्द से गुजरना पड़ता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है। रातों की नींद इनकी चली जाती है और इनको चारों तरफ से समस्याएं सब घेर लेती हैं। तो गाइज, आपके जो डीएम हैं इनको बहुत बड़ा भुगतान चुकाना पड़ता है अपनी डीएफ से दूरी बनाने का, अपने डीएफ के प्यार को एक्सेप्ट ना करने का और अपनी डीएफ को ईगो दिखाने का। तो आपके जो डीएम हैं वो इस समय सबक ले रहे होते हैं, इस समय इनको लेसन मिल रहे होते हैं, इस समय जिंदगी इनको अनुभव सिखा रही होती है, अनुभव करवा रही होती है, जो कि अनुभव किसी भी पढ़ाई से नहीं मिलते, किसी ग्रंथ से नहीं मिलते। वो अनुभव जीवन को जीकर, संघर्षों का सामना करके, अपने दुख और सुखों से गुजरने पर जो अनुभव मिलते हैं। तो गाइज, ये जिंदगी ही, ये लाइफ ही एक अनुभव है। इसके दुखों से जो इंसान गुजरता है, जो संघर्षों को झेलता है, उन संघर्षों को, उन दुखों को सीढ़ी बनाकर, उस अपने दर्द को सीढ़ी बनाकर ही इंसान परमात्मा तक पहुंच सकता है। सत्य का साथ पकड़कर ही इंसान परमात्मा के रास्ते पर पहुंच सकता है, क्योंकि ये जो दुख, संघर्ष, दर्द है, यही परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी होते हैं।